हेलो दोस्तों, मैं परवेज आलम। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक है समुद्री सीमाएं। जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं और भारत का क्या अधिकार है समुद्री सीमा में, फिर खाड़ियाँ और चैनल्स की बात करेंगे। तो भारत का अधिकार समुद्री सीमा में भी है, सिर्फ स्थलीय सीमा में नहीं, भूभाग में ही नहीं, समुद्रों में भी भारत का अधिकार है। 1982 में यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश थे, सभी देशों ने मिलकर एक कानून बनाया, एक नियम बनाया, लॉ ऑफ सी, समुद्री नियम, जिसका पूरा नाम कह सकते हैं UNCLOS। मतलब है क्या कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी 1982। और एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसका समुद्री तट सबसे अधिक है। तो जब ये कानून बना, जब ये नियम बना, तो इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग भारत को 3 प्रकार के समुद्री सीमा का अधिकार मिला। और हम लोग अब देखेंगे इसमें क्या। ये हमारा भारत का समुद्री तट की हम लोग नक्शा बनाए। ऊपर का कोई जरूरी नहीं है, स्थलीय भाग का कोई बात नहीं है। समुद्री सीमा जो आपका यहाँ इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। लेकिन खाड़ी किसे कहते हैं हम लोग इसका पहले चर्चा कर लेते हैं। जो समुद्र 3 तरह के भूभाग से घिरा हुआ हो, ये आपका भारत से घिरा हुआ है। ये आपका जो बंगाल की खाड़ी है ये भारत से घिरा हुआ है। इधर है कुछ देश जो दक्षिण पूर्व एशिया है, और यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे ये है इंडोनेशिया, जो द्वीपों का एक देश है, ये इंडोनेशिया। तो ये 3 तरह के भूभाग से घिरा हुआ है, इसलिए इसे खाड़ी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी। अब इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल, BAY, बे लगाते हैं। लेकिन अगर खाड़ी छोटा हो तो उसे गल्फ लगाते हैं, गल्फ ऑफ खंभात या गल्फ ऑफ मन्नार। छोटा खाड़ी में गल्फ लगाएंगे, बड़ा खाड़ी में बे लगाते हैं, BAY, बे। तो ये आपका ये हो गया आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इधर सऊदी अरब सागर, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, जो नर्मदा और तापी नदी अपना जल गिराती है, उसका ये मुहाना यहाँ पे है, जो बंगाल खंभात की खाड़ी में है। यहाँ पे गुजरात है, गुजरात का एक जिला है जिसका नाम है कच्छ। तो इसी का नाम से एक खाड़ी का नाम पड़ा ये कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। तो हम लोग खाड़ी की बात कर लिए। अब है कि भारत का जो समुद्री सीमा है और समुद्री सीमा में भारत का अधिकार। तो ये जो है आपका इंडिया का जो मैप है, ये इस तरह का जो भूभाग का एरिया है, सीमा है, ये थोड़ा इस तरह का जिग जैग में है। लेकिन यहाँ से जो भी समुद्री सीमा की दूरी होगी, तो ये सीमा भी इस तरह के जिग जैग हो जाएगा। इसीलिए ऐसा ना हो तो एक आधार रेखा माना गया है। क्या है? एक आधार रेखा। इस तरह से एक आधार रेखा मान गया, जो कि यहाँ से ही अब मेजरमेंट होगी। अब आधार रेखा के अंदर में जो ये सब जल है, इसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल। क्या? आंतरिक जल। तो यहाँ पे एक आधार रेखा है, यहाँ पे ही नहीं, इधर भी है। तो आधार रेखा से, जिस आधार रेखा की इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। आधार रेखा से 12 नॉटी माइल, ये जो आपका पहला लाइन है, 12 नॉटी माइल तक की जो दूरी है, तक की जो समुद्री सीमा है, इसका नाम है, इस पर संपूर्ण अधिकार है। और इस सीमा का नाम है प्रादेशिक समुद्री सीमा। 3 तरह का सीमा है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, कंटिजियस जोन। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
सबका अलग अलग रेंज है। तो 0 से 12 नॉटिक माइल तक का दूरी प्रादेशिक समुद्री सीमा है और इस पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। संपूर्ण मतलब इस पर ये कुछ भी करे, ये कोई अदर देश इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता है। तो ये 0 से 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी प्रादेशिक सीमा है और इस पर भारत देश का कंप्लीट पूरा संपूर्ण अधिकार है। और 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.85 किलोमीटर। दूसरा है ये सीमा जो है, दूसरा इसका नाम है संलग्न क्षेत्र या फिर अविच्छिन्न मंडल, जो इस आधार रेखा से 0 से आधार रेखा से 24 नॉटिक माइल तक है, या फिर अगर कहें तो प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिक माइल तक है, तो आधार रेखा से 24 नॉटिक माइल तक है। इस पर 3 ही अधिकार मिला हुआ है। वो क्या क्या है यहाँ लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए। इसको आप लोग एक नोट्स में बनाते चलिए, एग्जाम के टाइम में कम टाइम में रिवीजन होगा। तो 3 तरह का अधिकार मिला है। क्या? सीमा शुल्क अधिकार। इसका मतलब है कि अगर इस रेंज के अंदर अगर किसी अदर देश का कोई जहाज आ भी जाता है तो इस पर यह सीमा शुल्क उससे वसूल सकता है। साफ सफाई का अधिकार, इस पर यह अपना साफ सफाई कर सकता है। तीसरा है वित्तीय अधिकार। वित्तीय अधिकार मतलब कि कारोबार इस पे वो कर सकता है। यह हो गया संलग्न एरिया जो 0 से 24। अब तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी है। कितना? 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, या फिर संलग्न एरिया से 176 नॉटिकल माइल। यहाँ तक का एरिया में ये 3 तरह का अधिकार मिला हुआ है। पहला अधिकार है नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भारत देश चाहे तो इस एरिया तक में ये नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। दूसरा है वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार। वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है, कोई मिसाइल वगैरह जो भी लॉन्च करते हैं, ठीक है, कोई टेस्टिंग करते हैं, तो ये आप इस एरिया में कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल तक। और फिर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कहने का मतलब है कि तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार होता है समुद्र। जैसे कि यहाँ पे मुंबई है, मुंबई हाई में, मुंबई हाई एक जगह है, तो मुंबई हाई से देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस और तेल का क्षेत्र है। 65% जो तेल का उत्पादन है ये मुंबई हाई से होता है। तो यह था हम लोगों का समुद्री सीमा पर अधिकार। अब हम लोग बात करेंगे चैनल की। तो हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे चैनल के बारे, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री इस तरह का। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये विश्व है और ये 0 डिग्री पे ये विषुवत रेखा है, ऊपर है उत्तरी अक्षांश, तो 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से ये अक्षांशीय रेखा है। तो मान लीजिए कि ये वाला लाइन ये 8 डिग्री चैनल है, इससे जस्ट ऊपर ये 9 डिग्री चैनल। तो ये चैनल क्या है कि समुद्री संकरा को ही चैनल का नाम कहा गया है। समुद्री संकरा को ही चैनल नाम दिया गया है। तो ये चैनल है जो अक्षांशीय रेखा के नाम से ही है। तो 8 डिग्री चैनल देखिए सबसे नीचे है, उससे ऊपर 9 डिग्री होगा, उससे ऊपर 10 डिग्री हो सकता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। और फिर हम लोग यहाँ देखे थे अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ है कोको चैनल भी देखे थे। यहाँ पे कोको द्वीप है जो म्यांमार के अधिकार में है। म्यांमार के अधिकार में जो कोको द्वीप है, और यहाँ पे था आपका उत्तरी अंडमान, इसके बीच में जो चैनल ये कोको चैनल है। तो अब हम लोग चैनल का देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मन्नार की खाड़ी है, इस एरिया भारत, और यहाँ से कुछ दूरी पे यह एक देश है श्रीलंका। यहाँ मन्नार की खाड़ी है जो अरब सागर का है, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। तो लेकिन यहाँ पे समुद्र का एक संकरा है जिसे जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
जल संधि कहते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच का एक कनेक्शन है। इसका नाम है पाक संधि। क्या है? पाक संधि। पाक संधि क्या करता है कि ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। तो चैनल में अगर देखें तो पाक स्ट्रेट भी कहते हैं इसे, पाक स्ट्रेट भी कहते हैं, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। और एक चैनल है ग्रेट या महान, ग्रेट या महान चैनल। हम बताए थे कुछ देर पहले कि यहाँ पे जो कुछ देश है, जो द्वीपों का देश है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया। तो ये आपका निकोबार है, ग्रेट निकोबार, ये नीचे वाला। तो निकोबार और यहाँ जो आपका इंडोनेशिया देश है, जो द्वीपों का देश है, तो इसके बीच में एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट या महान चैनल। लिख दिए हम, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। उसके बाद लिखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये यहाँ भी हम बता चुके हैं। तो ये था भारत का समुद्री सीमा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं, बस माइंड को साफ करके फ्रेश करके हम लोग सीखते हैं। क्या है कि तीन तरह के समुद्री सीमा है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य क्षेत्र। 0 से 12 नॉटिकल माइल, 0 से 24 और 0 से 200। और फिर सबका अधिकार। पहला वाला में संपूर्ण अधिकार, दूसरा वाला में 3 तरह का, सीमा शुल्क, साफ सफाई और कारोबार। और फिर जो तीसरा वाला है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। एग्जाम में पूछता है कि नए द्वीपों का निर्माण कौन सा सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में रहेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो आंसर यहाँ से आपको क्लियर है कि तीसरा वाला अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत है। चैनल का इंपॉर्टेंट, चैनल से क्वेश्चन आता है, कहेगा कि 8 डिग्री चैनल किन दो ऑप्शन के बीच में है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनिकॉय मालदीव, मालदीव लक्षद्वीप, और फिर आपका अंडमान और निकोबार। तो 8 डिग्री चैनल है तो मालदीव और मिनिकॉय। तो इस तरह का डायग्राम अगर आप लोग दिमाग में रखेंगे तो गलती होने की चांसेस कम है। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।